अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। उसके बाद पूरा एक प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा वोट मॉडल टाउन में था लेकिन इस दफ़ा कहीं और हुआ। मैंने अब इलेक्शन कमीशन को लिखा है और जो भी उसका प्रोसीजर, मॉडल टाउन में था लेकिन इस दफ़ा कहीं और हुआ। मैंने अब इलेक्शन कमीशन को लिखा है और जो भी उसका प्रोसीजर है वो होगा। तो एक तरीक़ेकार बड़ा क्लियर है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात यह है, और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। एक दो जगह से हमारी एजेंसीज़ ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। मैं इसलिए एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हों, और निबड़ने की तो अब प्रैक्टिस पुलिस को भी है, सबको है, लेकिन हम नहीं चाहते कौम और डिवाइड हो। आपके पास एक प्रोसेस है, आप ज़रूर करें, जो आपका कानूनी राइट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी सूरत में कोई तरीका नहीं होगा कि कोई उस तरह का इंसिडेंट रिपीट हो जाए। तो मैं उन लोगों को वार्न भी करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि जो लोग भी ये कर रहे हैं, डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ है वो कुछ प्रूव्स है, तो वो कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं है। तो उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ के ऊपर वापस ना आएँ। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है और ना हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। सर, फरमाइएगा कि क्या ये लोग, एक तो ये है कि जो इंटरनेट की बंदिश थी, ये फैसला पंजाब गवर्नमेंट का था, वफाकी था, या ये यूनानिमसली डिसाइड किया गया? और ये बताएगा कि पंजाब हुकूमत के जो अफसरान हैं, स्पेशली पुलिस अफसरान हैं, उनको ट्रोल किया जा रहा है कि जी इनके कहने पर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जबकि आरओज़ के हुक्म के ऊपर पुलिस काम करती है। देखें हमारी बात यह है कि जो टेलीफोन की मोबाइल सर्विस का फ़ैसला था वो फेडरल गवर्नमेंट का फ़ैसला था। उनके पास डेफिनेटली चीज़ें आई होंगी जिसके ऊपर उन्होंने किया, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई पुलिस वालों के ऊपर या किसी गवर्नमेंट वाले के ऊपर कोई इतराज़ करेगा तो वो जाके इलेक्शन कमीशन करे, उसके अलावा कोई उसके पास रास्ता नहीं है करने का। ये बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए। सिम साहब, आपने भी फरमाया कि साल 9 मई की तर्ज का कोई इस तरह की प्लानिंग की जा रही है, उनको फंडिंग भी कहीं से हो रही हो गई, इस तरह के मामला भी अगर एजेंसीज यहाँ तक एक्सेस हो गई है, वो गिरफ्तारी का अमल वो कब से शुरू होगा? सब कुछ होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोगों को वर्गला के आप इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बाद उस टाइम पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए ओपनली पब्लिक को एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको इस तरह के ट्रैक पे लेके जाए तो खुदारा उस चीज़ पे ट्रैप में ना जाए। लेकिन सर इलेक्शन तो हो गए, पुरअमन हुए, इसमें क्रेडिट जाता है पंजाब हुकूमत को भी कि जिस तरह हमने देखा कि कोई वाकया जो है ऐसा पेश नहीं आया। आइंदा आप जैसे आप फरमा रहे हैं कि जो सूरत हाल आपको रिपोर्ट्स आपके पास हैं वो बड़ी खौफनाक है, फिर है उसमें चूँकि पहले भी हम एक वाकया देख चुके हैं, और इसको किस तरह मैनेज किया जाएगा? चूँकि बहुत सी पीटीआई के जो लोग हारे हैं वो एहतजाज करना चाह रहे हैं। देखें, पुरअमन एहतजाज हर एक का राइट है, बिल्कुल करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर किसी के जहन में कोई चीज़ है कि हम दोबारा कोई 9 मई टाइप चीज़ करेंगे तो उसका बंदोबस्त मैं बता रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। लेकिन सर, सोशल मीडिया में आप अभी खोल लें, यहाँ पर तमाम वेबसाइट्स खोल लें, बड़े पड़े हैं, गालियाँ निकाली जा रही हैं, उसमें आपको भी बुरा भला कहा जा रहा है, आप पंजाब इंतजामिया को भी बुरा भला कहा जा रहा है। तो आप दुबई या सऊदी अरब चले जाए, वहाँ पे तो व्हाट्सअप भी नहीं यूज़ कर सकते। तो इसको मदूद करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इसको मदूद करने के लिए पंजाब हुकूमत की वफाक को कुछ लिखे, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, उसके ऊपर बंदोबस्त कर रही है फेडरल गवर्नमेंट। अगर हम बात करेंगे, आज आपने एक बड़ा अच्छा ये इफ्ताह किया है, और ये जो दवाइयाँ स्टोर करने का ये बहुत बड़ा खला था अस्पतालों में, बहुत लॉस हो रहा था इससे ये बताइए कि क्या इसका एनालिसिस किया गया है कि कितनी बचत होगी? और दूसरा ये बताइए कि सर कि आपने 5 से 7% तक से तकरीबन आपने, चूँकि ये आपने वो खुद ही जिक्र कर दिया, दूसरा ये बताइए सर, आपने हेल्थ में भी काम किया, आपने पुलिस रिफॉर्म में भी काम किया, आपने तो सबसे ज़्यादा आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया अपने इस ड्यूरेशन के दौरान जिससे आपको रिस्पांस भी ज़्यादा मिला और मज़ा भी ज़्यादा आया? देखें, 5 से 7% मुझे सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि दवाइयाँ ज़ाया हो जाती हैं। तो ये सारी
अगर लेट से 50 अरब रुपया साल का है तो आप 7% लगा लें, तकरीबन 3 से 4 अरब रुपया आपका बचेगा। बहुत बड़ी रकम है। तो मेरा ख्याल है ये अली जान साहब को और इनके पूरे डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर साहब को, सबको क्रेडिट जाते हैं। बताइएगा कि आपने जैसे फरमाया कि सॉलिड सबूत सॉलिड आपके पास हैं और इतलात भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या पंजाब लेवल पे इतलात